हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे आई होप। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टेट के बारे में जिससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो नो स्टेट के सेशन में, भारत जानो के सेशन में जो आज हम स्टेट हम लेके आए हैं, उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में, बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने बीटेक किया है कानपुर से केमिकल में। 2017-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस का लोअर दिया है, इंटरव्यू दिया है और साथ में आईपी का इंटरव्यू दिया है। 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें। क्या मिलेगा इससे आपको? डेली की डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है डेली लाइव क्लासेस में स्ट्रक्चर कोर्स रहता है, पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का मौका मिलता है। तो सारे के सारे एजुकेटर की पीडीएफ, पोल, वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिलेंगे आपको इस ऐप में। फटाफट इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसके बाद जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो ये विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगी। अब ये उनके लिए है जो बच्चे शुरू से पढ़ाई करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, पूरा का पूरा कोर्स एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग बच्चे प्लस का कोर्स खरीद सकते हैं। इसके अलग अलग प्लान है, 1 मंथ से लेकर 24 मंथ की प्लान है। जैसे जैसे मंथ इसके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस जो है वो कम होता जाता है। जब हम 24 मंथ में जाते हैं तो पर मंथ का जो है वो 300 रुपए प्राइस हो जाता है। तो अगर आप 24 मंथ का खरीदते हैं तो आपका जो प्राइस बनेगा वो बनेगा 7,200 और 10% के डिस्काउंट के बाद ये जो है प्राइस घटकर हो जाता है 6,480 रुपए। और अगर आप 12 मंथ का खरीदते हैं तो ये होता है 5,400 रुपए। तो जो बच्चा खरीदना चाहता है इसे जरूर परचेज कर सकता है। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन आपको मेरा कोड अप्लाई करना है, दैट इज योगेंद्र। आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का डिस्काउंट। आगे चलते हैं। तो भारत जनों के पहले सेशन में हमने जो स्टेट चूज किया है दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप इसे देख सकते हैं कि ये अलग अलग स्टेट को टच करता है। बाकी चीजें हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहली चीज तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हाल ही के दिनों में यूनेस्को ने महाराष्ट्र के 2 साइट्स को, अजंता और एलोरा को, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण हुआ था 1 मई 1960 में। इस स्टेट का निर्माण किया गया था। इसके साथ साथ में इसकी कैपिटल मुंबई है, जो इसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, लेकिन विंटर में इसकी कैपिटल नागपुर हो जाती है। अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो मुंबई है और इसके सीएम जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। कितने जिले हैं टोटल? तो 36 जिले हैं इसके, और इसके गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इसके साथ साथ में हाई कोर्ट जो है वो मुंबई हाई कोर्ट है। मतलब जो भी जुडिशियल काम होता है वो मुंबई हाई कोर्ट में होता है। चीफ जस्टिस की बात करें तो प्रदीप नादरा जॉग यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, और प्रदीप नादरा जॉग ने 7 अप्रैल 2019 में ही यहाँ पर शपथ ली थी। ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज यहाँ की मराठी है। इससे एक शहर भी जुड़ा हुआ है, पुणे की थी सावित्रीबाई फुले। आपको ये भी याद रखना है, ये एसएससी में पूछा गया है, बल्कि इसी साल पूछा गया है। सावित्रीबाई फुले किससे जुड़ी हुई है? दलित उत्थान से जुड़ी हुई है। तो दलित उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अनलिमिटेड काम किए, और सभी में नाम आता है सावित्रीबाई फुले का। इसके साथ साथ में अजंता एलोरा में बता ही चुका हूँ, ये गुफाएं हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो वो महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। राज्यसभा में टोटल 19 सीटें हैं, तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एक बड़ा स्टेट है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती हैं। विधानसभा और विधान परिषद। और यहाँ पर सीटें कितनी है राज्यसभा की? 19 सीट है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? टोटल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो 48 सीट है, और विधानसभा की बात करें तो 288 सीट है। तीनों चीजें याद रखेंगे। पूछा गया है लोकसभा को लेके, पूछा गया है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है टोटल 48 सीटें हैं, 48 सीट्स हैं। और वहीं लेजिस्लेचर की बात करें, विधान सभा की बात करें तो 288 यहाँ पर सीट है। क्लियर है? आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन। अगर हम यहाँ के डांस की बात करें, डांस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो कोली डांस इंपॉर्टेंट है, यहाँ का लावनी डांस इंपॉर्टेंट है। ये जो लावनी डांस है ये सीपीओ 2019 में 2020 में पूछा गया है ना। तो ये दोनों ही डांस बहुत ज्यादा यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस में आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाली लावनी, दूसरा है तमाशा, और तीसरा है कोली। तो ये जो तीसरा डांस आप देख रहे हैं ये जो है वो तमाशा डांस की बात हो रही है। तो 3 इंपॉर्टेंट डांस है, लावनी, तमाशा और
कोहली। आगे चलते हैं, नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, तो मुख्य रूप से 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तादोबा नेशनल पार्क 2020 में पूछा गया। तादोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है वो महाराष्ट्र में है। इसे नेचुरल हेरिटेज भी कहा गया है और एक टाइगर रिजर्व भी है। वहीं पर संजय गांधी नेशनल पार्क एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो वीकेंड गेटवे के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब बहुत सारे लोग वीकेंड पर यहाँ पर सैर के लिए आते हैं ना, घूमने फिरने के लिए आते हैं। इसके बाद चंदोली नेशनल पार्क, इसे आइडियल साइट माना जाता है वाइल्ड और डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स की। मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के जानवर हैं वो आपको चंदोली नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। और लास्ट वन इज घूगामल नेशनल पार्क जो कि अमरावती क्षेत्र में पड़ता है, लगभग 1673 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द लास्ट वन टू हाउस द इंडियन टाइगर, ये अकेला है जो इंडियन टाइगर को प्रिजर्व करता है, इंडियन टाइगर का हाउस है। ठीक है, ये हो गया नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज रिवर्स, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती हैं, तो मुख्य रूप से 3 नदियां मेजर हैं, गोदावरी, कृष्णा और तापी। कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा और तापी। गोदावरी नासिक से निकलती है, लगभग 1465 किलोमीटर का सफर तय करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं कृष्णा की अगर हम बात करें तो ये महाबलेश्वर के उत्तर से निकलती है और 1337 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तापी नदी की बात करें तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है और अरेबियन सागर में गिर जाती है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, गोदावरी, कृष्णा और तापी। वहीं अगर हम लेक्स की बात करें तो मुख्य रूप से 3 लेक यहाँ की बड़ी लेक्स हैं। कौन कौन सी हैं, रनकाला लेक जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसे ओल्डेस्ट लेक माना जाता है, महाराष्ट्र की सबसे पुरानी ये झील में आती है। रामकुंड लेक जो है वो नासिक में है। ये जो है वो लॉर्ड राम और सीता के बात के, मतलब जब राम और सीता वनवास पे थे तो वो इसी लेक में नहाते थे, बात करते थे। ठीक है, क्या नाम है, रामकुंड लेक। एक है रनकाला लेक, दूसरी है रामकुंड लेक। इसके बाद तीसरी जो लेक है बैना लेक महाबलेश्वर में है और ये पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है और बहुत सारे यहाँ पर विजिटर भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिवर। नेक्स्ट वन इज एयरपोर्ट, कौन कौन से एयरपोर्ट है, तो मेजर अगर हम बात करें तो 4 मेजर एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से, सबसे पहला एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि विलेपार्ले मुंबई में है। दूसरा है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पुणे में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नागपुर में है। और औरंगाबाद एयरपोर्ट जो कि 5 किलोमीटर सेंटर से दूर है, औरंगाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो 4 बड़े मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या क्या पूछे जा सकते हैं, छत्रपति साहू जी पूछा जा सकता है और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पूछा जा सकता है, ये दोनों ही पूछे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यहीं पे, आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भी कहाँ से जुड़े हैं, महाराष्ट्र से ही जुड़े हैं, वो महाराष्ट्र से ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल, कौन कौन से त्योहार हैं जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो त्योहार है वो है गणेश चतुर्थी, जो मोस्ट फेमस त्योहार है। 15-20 दिन 30 दिन 40 दिन की छुट्टी, 15 से 20 दिन की छुट्टी पूरे महाराष्ट्र में हो जाती है कि भाई गणेश चतुर्थी हो गई है, हर कोई घर चला जाता है। दूसरा है गुड़ी पड़वा जो कि कब होता है, जब फसल आती है, हार्वेस्ट होता है, तब ये जो है मनाया जाता है त्योहार। तीसरा है भैया दूज, भाई दूज मनाया जाता है। 5th और फाइनल डे ऑफ दिवाली मनाया जाता है। और मंगला गौरी, ये भी न्यूली मैरिड जो ब्राइड्स होते हैं वो 1 से 5 साल के बीच में इस त्योहार को मनाते हैं। तो 4 मेजर फेस्टिवल्स हैं, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, भैया दूज और मंगला गौरी। ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे हो ये पिक्चर मंगला गौरी की है और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये पिक्चर भैया दूज की है। ठीक है, स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम कौन कौन से हैं, वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में, आपने सुना भी होगा कि स्टेडियम काफी फेमस था, वर्ल्ड कप हमारा यहीं पर हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। किसकी बात हो रही है, 2011 की बात हो रही है। इसी वर्ल्ड कप में इंडिया ने जीता था और सचिन तेंदुलकर भी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। दिस इज द होम स्टेडियम फॉर सचिन तेंदुलकर। दूसरा है सुब्रता राय सहारा स्टेडियम जो कि पुणे में है और तीसरा है बालेवाड़ी स्टेडियम, ये भी कहां पर है, पुणे में। तो ये जो है वो मेजर स्टेडियम है कहाँ के, महाराष्ट्र के। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है महाराष्ट्र से जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, बता देता हूँ। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो थाने से मुंबई, ये थाने से पुणे, वो कहाँ पे चलाई गई थी, महाराष्ट्र में ही चलाई गई थी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बल्कि याद रखना चाहिए। ठीक है, आज के इतना, थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। आपको महाराष्ट्र के बारे में और क्या पता है, कुछ एक्स्ट्रा पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा कोड ना भूलें, कोड क्या है, योगेंद्र। इससे मिलेगा आपको
10% का नेट डिस्काउंट, ठीक है, 10% का नेट डिस्काउंट। बाकी आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10।